हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का एक नवीन राजवंश, जिसने दिल्ली सल्तनत में तीसरा राजवंश था जिसने शासन किया, वो था हमारा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो तुगलक वंश की स्थापना किस राजवंश की समाप्ति की बात किया था, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप पिछले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि खुसरो खां जो अलाउद्दीन जिस बड़े साम्राज्य का मालिक था, उसका जब पतन होता है तो उसके अंतिम शासक कौन होता है? खिलजी वंश का खुसरो शाह। तो खुसरो शाह की हत्या कौन कर देगा? गयासुद्दीन तुगलक। खुसरो शाह जो था वो बहुत ज़्यादा खुश करने पर लगा हुआ था उलेमाओं को। उसने निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख चांदी के सिक्के यानी चांदी का टांका उपहार में मुफ्त में दे दिया था। ये और उस समय जो साम्राज्य की स्थिति थी वो दयनीय होती जा रही थी, वित्तीय संकट आ चुका था। लेकिन ये खुसरो शाह और इसके पहले के मुबारक शाह थे, दोनों उसी प्रकार के अयोग्य शासक थे, तो साम्राज्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा था। तो लास्ट में क्या करेगा गयासुद्दीन तुगलक? खुसरो शाह की हत्या कर देगा और खुद शासक बन जाएगा, सुल्तान बन जाएगा। लेकिन वह खुसरो शाह की हत्या करने के बाद खुद शासक नहीं बनता है, वह अपनी उदारता दिखाता है। वह अमीरों को बोलता है कि देखो भैया, हम अलाउद्दीन का बहुत बड़े भक्त हैं, तो कोई अगर उसके वंशज बसे हुए हैं और अगर वो बचे हुए हैं, मरे हुए नहीं है, अगर कोई योग्य है तो उसे लेके आओ, उसे हम सुल्तान बना देंगे। लेकिन कोई योग्य वंशज अलाउद्दीन खिलजी का बचा नहीं था, तो सब अमीरों ने कहा कि ये सब छोड़िए, आप ही बन जाइए। तो पहले इसने कुछ दिन तक वेट किया कि कोई आ जाओ, उसे मैं बना दूंगा। तो आखिर कोई आया नहीं, तो इसने सुल्तान का पद धारण कर लिया, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बारे में थोड़ा प्रारंभिक ज्ञान लें तो जिसमें यह सुल्तान नहीं बना था उससे पहले इसके माता पिता के या इसके खानदान के बारे में बात करें तो ये करोना से याद रखिए, करोना तुर्क हुआ करता था। कौन सा तुर्क? करोना तुर्क। और ये भी बोला जाता है कि जो वंश था अंतिम तुर्की लोग का यही वंश था। करोना तुर्क क्या होता है? जिसका पिता तो तुर्की हो, पिता क्या हो? तुर्की हो, और माता हिंदू हो, हिंदू माता। तो हिंदू माता और पिता तुर्की से जो उत्पन्न होते थे उसे करोना तुर्क बोला जाता था। तो गयासुद्दीन तुगलक को जो माँ थी वो क्या थी? हिंदू थी, एक जाट थी, पंजाब के साइड का एक जाट महिला के साथ इसके पिता ने विवाह किया था, तो इसका यह उत्पन्न हुआ था। तो एक ऐसा तुर्क था, करो इसे कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया एक आध बार, तो इसीलिए याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक कैसा था? करोना तुर्क था। ठीक है, सुल्तान बनने से पहले वो लाहौर का गवर्नर यानी सूबेदार हुआ करता था, जिसमें वो वहां का सूबेदार था। 29 बार मंगोल आक्रमण को इसने तहस नहस किया था और 29 बार मंगोलों को पराजित करने के कारण इसे गाजी की उपाधि दी गई थी, मलिक गाजी की उपाधि। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मलिक गाजी की उपाधि के नाम से कौन जाना जाता है, या मलिक गाजी की उपाधि किसने लिया था? तो आपका आंसर आना चाहिए, कौन लिया था? गयासुद्दीन तुगलक लिया था। किसका? मलिक ए गाजी। इसका नाम भी गाजी मलिक के नाम से जाना भी जाता था उस एरिया में। बाद में जब ये सुल्तान बनता है तो अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रखता है, उससे पहले यह मलिक गाजी के नाम से, ये गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था। 29 बार मंगोलों को पराजित किया था, सर्वाधिक हो गया, इतना बार तो किसी ने किया नहीं था। लेकिन ये उसमें सुल्तान नहीं हुआ करता था। सुल्तान अगर पूछेगा किस सुल्तान के समय सबसे ज्यादा मंगोल का आक्रमण हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय ही तो उधर का ही गवर्नर भी था। तो सुल्तान तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी था, ये तो वहां का बस सूबेदार हुआ करता था। सुल्तान तो बाद में बनेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अलाउद्दीन खिलजी ना रहे और इस तरह से क्वेश्चन पूछने वाला के दिमाग में गयासुद्दीन तुगलक का अगर वो क्वेश्चन पूछना चाहता होगा तो वो आपको इस तरह से पूछ सकता है। 29 बार मंगोलों को किसने हराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने हराया था। जब ये सुल्तान बना, खुसरो शाह की हत्या कर दी, इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि साम्राज्य उसमें अराजकता फैला हुआ था, वित्तीय संकट था, सैन्य सुधार जो लागू कर गया था अलाउद्दीन खिलजी वो सब खत्म हो चुके थे, सारे व्यवस्था तहस नहस था। क्योंकि इसके जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद के जो उसके शासक हुए वो काफ़ी अयोग्य थे, विलासता जीवन जीते थे। तो इसके सामने बहुत सारी समस्या था और उस समस्याओं का समाधान इसने करा। जो पहला समस्या था वो वित्तीय था, फिर सैन्य था, फिर साम्राज्य विस्तार था। वित्तीय सुधार उसने किया, हर जगह से टैक्सेशन को अच्छी तरह से लागू किया। सैन्य सुधार में अगर देखें, इसी वित्तीय सुधार के तहत एक और बात बता दें कि निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि जैसे वो शासक सुल्तान बनता है तो निजामुद्दीन को बोलता है, निजामुद्दीन भैया देखिए, आपको 5 लाख चांदी का टांका कौन दे दिया था? खुसरो शाह। अब उसका दिन खत्म हो गया, तो वो हमको आप वापस कर दीजिए, क्योंकि साम्राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। निजामुद्दीन औलिया ने ये पैसे लौटाने से मना कर दिए थे, इसीलिए दोनों के बीच शुरू से ही तकरार जारी था। तो इस तरह से उसने साम्राज्य विस्तार करके हर जगह से टैक्सेशन किया, जहां पर कुछ गड़बड़ी थी उस क्षेत्र में अच्छी तरीके से
वित्तीय सुधार करा, उसने नहरें बनवाए और नहरों के द्वारा पहली बार, ये भी क्वेश्चन आता है कि पहली बार नहर का निर्माण किसने करवाया, तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। पहली बार नहर का निर्माण किसने करवाया, गयासुद्दीन तुगलक। तो इन सब तरीका से उसने वित्तीय सुधार किए। इसके अलावा सैन्य सुधार भी किया, जो सैन्य सुधार अलाउद्दीन खिलजी लागू करके गया था। अलाउद्दीन ने कौन कौन से सैन्य सुधार लागू किए, तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो उन सुधारों को जो उसके आने वाले जो उसके खानदान के थे, मुबारक शाह और ये खुसरो शाह, ये सब खत्म कर चुके थे, तो उसे इसने पुनः स्थापित किया। लेकिन इसने एक चीज कर दिया, इसने नगद में वेतन देना बंद कर दिया था और पुनः इक्ता देना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन उसने सैन्य में सुधार किए, लेकिन नगद वेतन को हटा के इसने इक्ता व्यवस्था को फिर से चालू कर दिया था। साम्राज्य विस्तार पर इसने विशेष ध्यान दिए। इसने दक्षिण भारत में कई, दक्षिण भारत उसमें बहुत संपन्न हुआ करता था, तो जब ये सुल्तान बनता है तो बोला दक्षिण भारत के सारे राज्य अलाउद्दीन खिलजी जीत चुका था। उसके बाद उसके जो बाद वाला है, उसके समय बहुत सारे राज्य हाथ से निकल गए थे। यह सुल्तान बना तो अपने पुत्र जोना खां को दक्षिण भारत का नेतृत्व दिया कि जाओ पूरा दक्षिण भारत को जीत के आओ। और यह जाता है वारंगल से लेकर पूरा दक्षिण भारत को जीत जाता है और वहां से बहुत सारे धन की भी प्राप्ति होती है, पूरा साम्राज्य भी इसका एक अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से अपना साम्राज्य विस्तार भी कर लेता है। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, गयासुद्दीन तुगलक के समय दक्षिण भारत के अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो उसी का पुत्र जूना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक बन जाएगा, इसने किया था। तो ये इसके मेन पॉइंट थे। निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे। अब बात करते हैं, बंगाल का शासक हुआ करता था बुगड़ा खां। बुगड़ा खां बलवन का बेटा का बेटा मतलब पोता हुआ करता था बुगड़ा खां। तो यही बुगड़ा खां बंगाल का शासक था। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो गयासुद्दीन तुगलक खुद इसे पराजित करने के लिए बंगाल जाता है और बंगाल जाके बुगड़ा खां को पराजित करता है, उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। और जब वापस लौटता है, वापस लौटने से पहले उसने एक खत निजामुद्दीन औलिया को लिख दिया, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया इसके पुत्र जूना खां को बरगला रहा था, उसे अपने पक्ष में कर रहा था, वह उसका शिष्य हुआ करता था। तो उसे लग रहा था कि कहीं जूना खां षड्यंत्र ना कर दे। तो निजामुद्दीन औलिया को एक पत्र लिखता है, बोलता है कि देखिए हम दिल्ली आए, इससे पहले आप दिल्ली छोड़ के चले जाइए। निजामुद्दीन औलिया कहता है, उसने भी रिप्लाई में एक लेटर लिखा। उसने बोला हुजूर ने दिल्ली दुरस्ती कि अभी दिल्ली दूर है, आप दिल्ली आ तो जाओ, दिल्ली आओ, उसके बाद हम चले जाएंगे। मतलब उसमें एक कमेंटियल भाषा था कि अब दिल्ली तो आ जाओ। जब ये वापस आ रहा होता है तो यहां पर जब वो दिल्ली पहुंचने वाला है, दिल्ली से 70-80 किलोमीटर दूर एक जगह है अफगानपुर। अफगानपुर में भव्य स्वागत करने के लिए जूना खां एक लकड़ी का महल का निर्माण करता है और उस लकड़ी के जो महल बनाएगा उसका जो वास्तुकार था वो था अहमद अयाज। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस लेवल में कि जो लकड़ी का महल बनाया था जूना खां, उसका वास्तुकार कौन था, तो याद रखिएगा अहमद अयाज उसके वास्तुकार हुआ करते थे। और वो अहमद अयाज और जूना खां तो इसका पुत्र था, षड्यंत्र किया या क्या किया इसके बारे में बात करेंगे। तो अहमद अयाज ने मिलकर ये लकड़ी का महल बनाया और इस विशाल महल में जब वह रुकता है तो उसी समय वह महल टूट कर गिर जाता है और इससे उसकी हत्या हो जाती है। अब यहाँ पर दो सवाल बनते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है या इब्न बतूता का कहना है कि यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया षड्यंत्र था। कुछ बर्नी जैसे इतिहासकार जो हुए उसने लिखा है कि नहीं, उस समय त्वरित आघात हो गया, बिजली कड़की और महल गिर पड़ा। तो दो जो उस समय के इतिहासकार थे, दो तो उनमें समानता नहीं, अलग अलग बात वो करते हैं। उसके बाद कुछ लोगों का मानना है कि निजामुद्दीन औलिया से श्रापित होने के कारण, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया कहा था कि तुम दिल्ली आओ तो बोला जाता है निजामुद्दीन औलिया ने श्राप दे दिया, जिसके कारण महल गिर पड़ा। जो भी रीजन हो, बहरहाल इसकी मृत्यु हो जाती है और अगला सुल्तान बन जाता है कौन, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जोना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठता है, उलुग खां की उपाधि धारण करता है। तो इस तरह से गयासुद्दीन तुगलक से ये कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा, पहली बार नहर का निर्माण किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। सर्वाधिक नहर का निर्माण किसने करवाया, तो 500 से भी ज्यादा नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिसमें 5 बड़े नहर थे। लेकिन नहरों की शुरुआत किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। इसने किसानों को ऋण माफ किए, बहुत सारे किसान को ऋण माफ कर दिए, उन्हें बहुत सारा जो कठोर दंड दिया जाता था उस दंड से उसे मुक्ति दे दी। अच्छे शासक थे, उदार शासक थे। अब हम लोग बात करते हैं इसका पुत्र जोना खां, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी में बैठेगा। सबसे बुद्धिमान था, लेकिन उसका भाग्य कभी साथ नहीं देता था, इसीलिए उसे मूर्ख
बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, अभागा के नाम से जाना जाता है, या पागल के नाम से जाना जाता है, स्वप्न रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है, स्वप्नशील के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में।